नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 158 के बारे में। इसमें कहा गया जंगल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है कांतार। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांतार। अब जंगल के दोस्तों कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है दाव। ठीक है, एक शब्द होता है अरड़े, अरड़े। ठीक है, ये ठीक है, ये या है, ध्यान देना, ये या है। ठीक है, और एक शब्द और होता है जो कि है कानन, कानन। ठीक, एक शब्द होता है विपिन, विपिन। एक शब्द होता है वन, वन तो आसान है काफ़ी ज़्यादा, ये तो मालूम होगा। एक होता है अटवी, अटवी। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं ये वी है। ठीक है, अटवी, ये जो सारे शब्द हैं जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है 159 में, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची। दोस्तों ये देखो, जब भी सवाल एक से ज़्यादा बार आ जाए तो जाहिर सी बात है वो सवाल इंपॉर्टेंट है। यानी 158 वाला जो हम लोगों ने बात किया था वो यूपी एपीओ मेंस 2015 में आया था, आर प्री 2013 में आया था, यूपी एपीओ मेंस 2006 में आया था, और ये जो 159 वाला सवाल है दोस्तों ये सन 2000 में आया। ठीक है, ऐसे तमाम सारे सवाल जो हम लोग इस वीडियो में या इसके पहले वीडियोज़ में किए जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आर यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, 159 में क्या पूछा गया था कि वन का पर्यायवाची, अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाव। 160 में पूछा गया स्त्री का कौन सा पर्याय नहीं है। ऐसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो जहां पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, वहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 160 में कहा गया कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 160 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इला। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इला। तो दोस्तों अगर बी यानी कि जो ये शब्द है यानी कि इला, अगर ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वामा, भामा और अबला, ये तीनों जो शब्द हैं स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार दोस्तों स्त्री के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। स्त्री की एक पर्यायवाची होती है नारी, काफ़ी आसान है। एक शब्द होता है वनिता, वनीता। ठीक है, एक शब्द होता है दोस्तों रमणी, रमणी। क्या होता है? रमणी होता है। एक शब्द होता है कामनी, कामिनी। ठीक, ये सब दोस्तों सब लोग देख लो, समझ लो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक शब्द होता है वामा, वामा तो फिलहाल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक शब्द होता है भामा, एक शब्द होता है अबला। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द है बी में यानी कि जो लिखा है इला लिखा है, ये आखिरकार क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इला जो शब्द है ये पृथ्वी का और साथ ही साथ सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये भी आप लोगों ने जान लिया। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 161 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पर्वत का पर्यायवाची है। किस किस का पर्यायवाची? पर्वत का। 161 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुंग। ठीक है, अब पर्वत के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है गिरी। ठीक है, एक शब्द होता है भूधर, भूधर, भूधर। ठीक है, एक शब्द होता है धरणीधर, धरणीधर। ठीक है, एक शब्द होता है आपका अचल, अचल। ठीक, एक शब्द होता है शैल, ये ला है, ध्यान देना, ये ला है। ठीक है, एक शब्द होता है महीधर, महीधर। ठीक है, ये है, ये लिखा है महीधर। ठीक है, ध्यान देना। और एक शब्द होता है नग, एक शब्द होता है पहाड़। ये जो सारे शब्द हैं ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो शब्द लिखा है दोस्तों, ये जो लिखा है बी में लिखा है यानी कि कुंजर और करी, और एक शब्द और होगा डी में यानी कि मतंग। ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये तीनों जो शब्द हैं ये हाथी के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान देना कि कभी भी सवाल कहीं से बन सकता है। अगला सवाल में है कि 162 में कि लक्ष्मी का पर्यायवाची पूछा गया है। 162 के बारे में बात करें अगर हम, तो 162 का सही उत्तर आइए जान लेते हैं क्या होगा। 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधुजा। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा सिंधुजा। ये सवाल कई बार आ चुका है, कई बार यानी कि कई बार। ठीक है, आर यूपी पीसीएस में, यूपी बीओ में, और ठीक है यूपी एपीओ में कई बार आ चुका है। अब लक्ष्मी के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है रमा। ठीक है, एक शब्द होता है भार्गवी, भार्गवी। ठीक, एक शब्द होता है सिंधुजा, होता ही है। एक शब्द होता है हरिप्रिया, हरिप्रिया। ठीक है, एक शब्द होता है पद्मा। ठीक, एक शब्द होता है इंदिरा, इंदिरा। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है देवपगा, सुरसरी और जाह्नवी, ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों ये गंगा के पर्यायवाची। ठीक है, ये भी ध्यान देना। आगे आते हैं 163 में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 163 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारती। तो भारती जो शब्द है दोस्तों ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले शब्द की। क्यों? क्योंकि भारती जो शब्द है दोस्तों ये माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, और माँ सरस्वती के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। एक होता है शारदा, जान लीजिए यहीं पर। एक होता है वाग्देवी, वाग्देवी।
ठीक है। एक होता है वाग्देवी, एक होता है वीणा वादनी। वीणा वादनी तो ये आसान है, अगर आएगा तो आप लोग खुद ही लिख दोगे, क्योंकि वीणा वादनी से ही तो माता जी को जानते हैं, वीणा वादनी, ठीक है। एक शब्द होता है विद्या, विद्या, ठीक है। एक शब्द होता है वागीशा, वागीशा, ठीक है। एक शब्द होता है वागेश्वरी, वागेश्वरी, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, वागेश्वरी, ठीक। आइए बात करते हैं 164 में से कहा गया निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 164 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शशधर। तो दोस्तों ये शब्द है यानी कि शशधर, ये शंकर जी का पर्यायवाची नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गंगाधर और ए यानी कि ललाटाच और त्रिलोचन, ये दो तीनों शब्द हैं शंकर जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अच्छा, शंकर जी के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही है, ठीक है। ये सब हम धीरे धीरे आने वाले सवालों में जानते चलेंगे। अच्छा, जो डी में लिखा है दोस्तों, यानी कि जो यहाँ लिखा है शशधर, ये किसी का पर्यायवाची कभी पूछ ले तो दोस्तों शशधर कह सकते हैं पर्यायवाची, या इसका मीनिंग जो होता है, अर्थ जो होता है वो होता है चंद्रमा का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 165 में। इसमें कहा गया कौन शब्द शिव का पर्यायवाची है। 165 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मदनारी। अब इसमें हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं भगवान शंकर जी के बारे में। अगर हम बात करें 165 के बारे में, एक मिनट जाइए, 165 के बारे में, ठीक है। तो कई सारे पर्यायवाची, जैसे उनमें से एक है महादेव, महेश, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, और एक शब्द होता है भव। जो शब्द आसान है मैं उसको बोल दूंगा, जो थोड़ा सा लिखने में कठिन है, थोड़ा जो हार्ड है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। एक शब्द होता है भूतेश, भूतेश, ठीक है, ये भी शंकर जी की पर्यायवाची है। एक शब्द होता है हर, एक शब्द होता है त्रिलोचन, एक शब्द होता है ग्रीश, ग्रीश, ठीक है। एक शब्द होता है चंद्रमौली, चंद्रमौली, एक मिनट, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, चंद्रमौली, ये ला है, ध्यान देना। एक शब्द होता है मदनारी, मदनारी, ये ना है, ध्यान देना। एक शब्द होता है चंद्रशेखर, एक शब्द है त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं भगवान शंकर जी के पर्यायवाची हैं। अगले सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। 166 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकंपन। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है वात, एक शब्द है अनल, एक शब्द है वायु, एक शब्द है समीरण, समीरण, ठीक है। एक शब्द है मारुति, मारुति, ठीक है। ये सब का ध्यान देना, काफ़ी अच्छे सवाल है। अगला सवाल है, इसमें कहा गया नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ऐसे सवालों पर विशेष तौर पे ध्यान दिया करो। हम बात करें अगर सवाल नंबर 167 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुवन। तो भुवन जो शब्द है जो दोस्तों, ये घर का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब भवन, निकेतन और सदन, ये जो तीनों शब्द हैं घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब घर के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें से एक शब्द होता है गेह, ठीक है। एक शब्द होता है धाम, एक शब्द होता है मंदिर, एक शब्द होता है आगार, आगार, ठीक है। एक शब्द होता है आयन, 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 एक शब्द होता है आयतन, आयतन, ठीक, ये ध्यान देना। एक शब्द होता है आलय, आलय, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा, जो ये भुवन लिखा है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये संसार का पर्यायवाची है। किसका? संसार का पर्यायवाची है, ध्यान देना। अब आइए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 168 के बारे में। इसमें कहा लिखा गया है कि अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। अभी हम लोगों ने घर के इतने सारे शब्द जाने, अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग खुद दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब आइए बात करते हैं 169 के बारे में। इसमें कहा गया गैर शब्द का पर्यायवाची। अब देखिए ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। गैर शब्द जो है दोस्तों, ये भी गृह यानी कि घर का पर्यायवाची होता है। अंतिम सवाल है इस वीडियो का। इसमें कहा गया वायु का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। 170 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुषमा। तो जो दोस्तों सुषमा शब्द है ये वायु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि समीरण, वात और पवमान जो है ये वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कुछ जाना। सुषमा जो है दोस्तों ये शौंद्र का पर्यायवाची। किसका? शौंद्र। तो मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज यानी 7 और 8 तक हिंदी के सारे वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, और 9 और 10 तक सारे करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।